हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग मैथ के कुछ और टॉप क्वेश्चंस की बात करेंगे। इसका एक लेक्चर हो चुका है जिसमें हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चंस लगाए थे और आज की क्लास में हम लोग और क्वेश्चंस को लगाने वाले हैं। और आज की क्लास में हम किन क्वेश्चन को लगाने वाले हैं इसको आप पहले देखिएगा और उसको देखने के बाद आपको इस क्लास को शुरू से लेकर के लास्ट तक देखने का मन करेगा। ठीक है, किन क्वेश्चन को लगाने वाले हैं यहाँ पर हम आपको कुछ दिखाना चाहते हैं। एक PDF है, ठीक है, जो कि आपको पूरा तो नहीं दिखाया जाएगा क्योंकि पूरा दिखाने से क्या हो रहा है कि जैसे कि हमने 22 का पेपर दिया तो वो तरह तरह से लोगों के पास पहुंच रहे हैं। तो यहाँ पर ये 24 का टोटल पेपर है, ठीक है, हमारे पास में यहाँ पर पूरा ये PDF पड़ा हुआ है। ठीक है, आपको दिखेगा नहीं, परेशान मत होइए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, ये 2024 का पेपर है। ठीक है, इस तरीके से आप देख सकते हैं। इसमें काफ़ी क्वेश्चंस हैं। ठीक है, ये काफ़ी क्वेश्चन इसमें है, लगभग 48 क्वेश्चन 2024 के यहाँ पर हमारे पास में है। फिजिक्स के भी हैं, केमिस्ट्री के भी हैं और मैथ के भी हैं। इसमें से हम आपको बताना चाहेंगे कि जो फिजिक्स के जितने भी क्वेश्चन हैं सारे के सारे क्वेश्चन हमने सॉल्व करा दिए हैं। ठीक है, केमिस्ट्री के जितने क्वेश्चन हैं सारे हमने सॉल्व करा दिए हैं। कहाँ वीडियो मिलेगी अभी ये भी बताएंगे। ठीक है, पहले सुनिएगा बात को। ठीक है, केमिस्ट्री का भी जितना इसमें है सारा हमने सॉल्व करा दिया है और मैथ का जो है इसमें से 3-4 क्वेश्चन हमने इसके पिछले या फिर उसके एक आध मतलब कि आध जो और लेक्चर हुआ है, ठीक है, उसमें हमने सॉल्व कराया हुआ है। तो कहने का मतलब इसमें का काफ़ी क्वेश्चन हमने सॉल्व करा दिया है। तो जितने बचे हुए हैं उनको आज की क्लास में हम लोग सॉल्व करेंगे और जो थोड़ा बहुत बच जाएंगे उसको नेक्स्ट क्लास में क्लियर कर लेंगे। ठीक है, तो अब आपको ये जो मतलब कि ये क्वेश्चन है, आपको ये PDF तो नहीं मिलेगा क्योंकि PDF मिल जाता है तो फिर बच्चे उसको तरह तरह से शेयर करते हैं तो फिर वो कहीं का कहीं पहुंचता है तो फिर किसी के कुछ का कुछ होता है। ठीक है, तो उसमें नहीं पढ़ना है किसी को। तो आपको क्या ध्यान रखना है, ये सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। ठीक है, आप क्वेश्चन अपने हिसाब से लिख सकते हैं। हम आपको एक प्लेलिस्ट बता रहे हैं। ठीक है, आप हमारे चैनल में जाएंगे, जब आप चैनल में जाते हैं किसी के अंदर, और चैनल के अंदर कैसे जाया जाता है आज हम सब कुछ आपको बताते हैं। ठीक है, ध्यान से इस बात को सुनिएगा। तो देखिए क्या है कि आप जब वीडियो देख रहे होते हैं तो वीडियो जो है इतना सेक्शन में चल रहा होता है। ठीक है, और इधर चैनल का लोगो बना होता है। इधर आप देखेंगे तो एक गियर जैसा हमारा लोगो बना होगा। ठीक है, ऐसे करके ऐसा करके। ठीक है, तो लोगो बना होता है और यहाँ पर चैनल का नाम लिखा होता है, आदित्य IRT यहाँ पर लिखा होगा। ठीक है, और इधर लिखा होता है सब्सक्राइब। जिसने सब्सक्राइब नहीं किया होगा उसमें सब्सक्राइब लिखा रहता है, वो तुरंत सब्सक्राइब कर दे। और अगर जिसने कर दिया वहाँ पर ज्वाइन लिखा रहता है तो उसको आपको करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगर मन है तो आप ज्वाइन भी कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो है आपको चैनल के अंदर कैसे जाना है, इस पर क्लिक करेंगे तो चैनल आपका खुल जाएगा। ठीक है, अब जब ये चैनल खुलेगा तो ये सारे सेक्शन क्या है, हट जाएंगे। और सबसे पहले आपको ऊपर एक बैनर दिखेगा जिसमें हमारा यहाँ पर फोटो लगी रहेगी और लिखा रहेगा IRT एंट्रेंस 9 फरवरी से स्टार्ट, ये सब लिखा रहेगा। ठीक है, और यहाँ पर नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पर चैनल का लोगो, चैनल का नाम, ये सब लिखा रहेगा, कुछ कुछ इधर लिखा रहता है। यहाँ पर आप जब नीचे और आएंगे तो यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर बना रहता है होम। ठीक है, वीडियोज, फिर उसके बाद शॉर्ट वीडियोज, फिर आगे और ऐसे करते जाएंगे तो उसी में देखेंगे तो एक प्लेलिस्ट लिखी रहती है। ठीक है, ऐसे इसको बगल बगल खिसकाते जाएंगे। होम पे रहेंगे तो कुछ चीज़ें खुली रहेंगी, वीडियो पे आएंगे तो वीडियो खुलेगा, शॉर्ट वीडियो पे आएंगे तो शॉर्ट वीडियो खुलेगा। तो प्लेलिस्ट वाले पे आपको जाना है। किस पे जाना है, प्लेलिस्ट। जब प्लेलिस्ट पे जाएंगे तो ढेर सारी प्लेलिस्ट आपके सामने खुल के आ जाएंगी। प्लेलिस्ट क्या होती है, प्लेलिस्ट वीडियो का कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, उसमें ढेर सारी वीडियोज एक प्लेलिस्ट में बना दी जाती है। ठीक है, तो उसी में सबसे पहली प्लेलिस्ट या फिर दूसरी इसमें देखेंगे तो उसका नाम आपको दिखेगा। क्या नाम दिखेगा उसका, आपको नाम दिखेगा मॉडल पेपर। ठीक है, क्या दिखेगा, मॉडल पेपर सीरीज करके दिखेगा। ठीक है, मॉडल पेपर सीरीज करके आपको वो प्लेलिस्ट दिखेगी। हो सकता है 2025 भी आगे लिखा हो। ठीक है, तो वो दिखेगी। जब उसको आप खोलेंगे तो येलो कलर के उसमें थंबनेल्स लगे हैं। थंबनेल क्या होते हैं, जो आपको ऊपर बैनर दिखता है। ठीक है, जैसे आप वीडियो क्लिक करते हैं तब, तो वो थंबनेल्स लगे हुए हैं और उसमें क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है PYQ। ठीक है, बड़े बड़े अक्षर में PYQ लिखा है और नीचे उसमें आप देखेंगे तो लिखा हुआ है रियल क्वेश्चन। क्या लिखा है, रियल क्वेश्चंस लिखा हुआ है। और उसी के नीचे आप देखेंगे तो लिखा हुआ है 82 क्वेश्चन। इस तरीके से कई चीज़ें वहाँ पर आपको दिखेंगे। तो वो जो प्लेलिस्ट है, ठीक है, उसमें ढेर सारी वीडियोस हैं। उसमें हमने इन्हीं क्वेश्चन को सॉल्व कराया है और जो 2022 के हमने आपको PDF दिए उसके भी क्वेश्चन सॉल्व कराया है। और साथ ही साथ जो ये लेक्चर्स होते हैं वो डेली के डेली इसी प्लेलिस्ट में ऐड होते जाते हैं। तो आपको इस प्लेलिस्ट को सेव करके रख लेना है और इसी प्लेलिस्ट के जितने भी वीडियोज़ हैं अगर आपने नहीं देखे हैं तो उसको देखिए, और अगर आपने देखे हैं तो उसको एक आध बार और देखिए। ठीक है, क्योंकि इसी तरीके के क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में बनते हैं। क्लियर है, तो इसको हटाते हैं, इरेज करते हैं। बाकी PDF आपको जो है ये नहीं मिल पाएगा क्योंकि अब समझ पा रहे हैं ना, ये इस तरीके से PDF देना दिक्कत हो जा रहा है ना।
चलिए कोई बात नहीं है, लेकिन है ये 2024 के सारे क्वेश्चन, ठीक है, क्योंकि जो 2024 का एग्जाम दिया होगा, जिसका नहीं हुआ होगा, अगर कोई भी बच्चा यहाँ पर होगा, आज की क्लास में हम जो क्वेश्चन सॉल्व कराने वाले हैं या फिर जो कराए हुए हैं, ठीक है, वो कमेंट्स करके जरूर बताएगा कि क्या ये क्वेश्चन वही है या फिर नहीं है, ठीक है, वो जरूर बताएगा, आप लोग उसका कमेंट पढ़िएगा। चलिए यहाँ पर क्या करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बिना देरी के। बातें हो गई, क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारा? पहला क्वेश्चन हमारा है, पहला क्वेश्चन है कि कॉस ब्रैकेट में, मतलब उसका जो एंगल है वो भी फिर से कॉस में ही है, कॉस एक्स, ठीक है, ये करके का न्यूनतम मान क्या है? आपके ऑप्शंस क्या क्या है? कॉस 1 माइनस कॉस एक्स, ठीक है। यहाँ पर देखिए जो ऑप्शन है, कहीं कहीं हो सकता है आपके पास में क्वेश्चन हो तो उसमें कुछ और ऑप्शन हो सकता है, ठीक है, हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑप्शन को ठीक है मॉडिफाइड कर दिए, कभी कभी गलत भी क्वेश्चन बच्चे नोट करके बता देते हैं, तो ये आपके पास में ऑप्शंस दिए गए हैं, ठीक है। तो इसमें आपको न्यूनतम मान पूछा है, अधिकतम मान और न्यूनतम मान हम आपको इसका दोनों बताएंगे। अब देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन देखने से ही आपको थोड़ा सा अलग लग रहा है, ठीक है, लग रहा है कि इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। तो देखिए जब भी मान की वैल्यू, मान का पूछा जाता है, साइन का, कॉस का, टेन का, तो हम उसमें क्या देखते हैं? रेंज देखते हैं, ठीक है, उसका देखते हैं कि उसका मान क्या हो सकता है। तो अगर आप सिंपल सा कॉस की बात करेंगे, ठीक है, कॉस थीटा की बात करेंगे, तो इसका अगर जो वैल्यू आप देखते हैं, ठीक है, ये क्या होता है, इसके बीच होता है -1 से लेकर के 1 के बीच इसकी रेंज होती है, ठीक है, -1 से लेकर के 1 तक की रेंज होती है। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब यह है कि अगर आप कोई भी वैल्यू देते हैं, जैसे कि आप साइन 30 देंगे तो उसकी जो वैल्यू आएगी वो -1 और 1 के बीच रहेगी, ठीक है। अगर आप cos 0 देते हैं तब भी वहां पर जो वैल्यू आएगी उसी के बीच रहेगी। तो कहने का मतलब यह है कि इससे बाहर वैल्यू नहीं आती, आप कितनी भी वैल्यू देंगे इसी के बीच में रहेगी, या तो 1 रहेगी, या तो 1 से कम रहेगी, या तो 0 रहेगी, या तो 0 से कम रहेगी, या तो -1 से कम रहेगी, या -1 रहेगी, इससे अदर में नहीं जाएगी, ठीक है, इसी के रेंज में रहेगी। भाई अगर आप नंबर लाइन देखे होंगे तो नंबर लाइन में क्या होता है, यहाँ पर 0 होता है, यहाँ पे 1 होता है और यहाँ पे 1 होता है, तो इसके बीच अनंत संख्याएं हो सकती है, ठीक है, लेकिन जो इसकी वैल्यू आएगी, ठीक है, कॉस की, ये इसी के अंदर रहेगी, इससे बाहर नहीं जाती है, यही इसका रेंज का मतलब होता है, ठीक है। तो ये मतलब होता है, ठीक। तो यहाँ पर ये आपका मिनिमम होता है, ये मैक्सिमम होता है, लेकिन यहाँ पर क्या है? कॉस, फिर जो इसका एंगल है क्या है? कॉस एक्स है, ठीक है। तो इसका हमको न्यूनतम मान बताना है, क्या हो सकता है, ठीक। तो यहाँ पर जब हम इसमें वैल्यूज को रखेंगे इस तरीके से, ठीक है, इसकी रेंज को रखेंगे, तो ये क्या बन जाएगा? ये इस तरीके से बन जाएगा कि इसकी रेंज को रख रहे हैं, देखिए यहाँ पर ये कॉस ये वाला है, इधर इसकी रेंज को, ठीक है, (1), तो ये इस तरीके से आ गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो है, आपको पता है कि जो कॉस होता है उसकी मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पर आती है? जब उसकी मैक्सिमम वैल्यू किस पे आती है? 0 पे आती है। जब 0 रखते हो तो 1 आता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर इसकी मिनिमम वैल्यू कब आती है? इसकी मिनिमम वैल्यू तब आती है जब हम इसको -1 रखते हैं, ठीक। तो यहाँ पर क्या करेंगे? यहाँ पर जो होगा ये आपका आ जाएगा, ठीक है, क्या रखने के लिए आ जाएगा? यहाँ से हम मिनिमम वैल्यू के लिए क्या करेंगे? 0 को रखेंगे और मैक्सिमम वैल्यू के लिए किसको रखेंगे? 1 को रखेंगे, ठीक। 0 को रखेंगे और यहाँ पर किसको रखेंगे? 0 को रखेंगे और किसको रखेंगे? यहाँ पर 1 को रखेंगे, ठीक। तो अब यहाँ से क्या होगा? यहाँ से आपको 2 वैल्यूज मिलेंगी, इसको इस तरीके से ब्रैकेट बना लीजिए, ठीक। यहाँ से आपको 2 वैल्यूज मिलेंगी, एक आपका आएगा कॉस, एक आपका आएगा कॉस 0, ठीक है, और एक आपका आएगा कॉस 1, ठीक है। ये रेंज आ रही है, इसकी रेंज आ रही है, ये जो टोटल लिखा हुआ है इसकी रेंज आ रही है। तो इसकी रेंज कहने का मतलब है कि इसकी रेंज क्या है? 0 और 1। तो अब देखिए इसमें हम वैल्यूज निकाल सकते हैं। कॉस 0 डिग्री की वैल्यू आपको पता है कितना होता है? ये 1 होता है, ठीक है। और ये जो होता है बहुत छोटी वैल्यू होती है, तो छोटा वाला हम पहले लिखते हैं और बड़ा वाला बाद में लिखते हैं। तो हम इसको क्या करते हैं? उल्टा करके इसको कॉस को इधर लिख देते हैं 1 को, और कॉमा करके कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है? कॉस 0 की वैल्यू होती है 1। तो ये इसकी रेंज आ गई, किसकी रेंज आ गई? इसकी, यानी कि इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है वो 1 हो सकती है, और जो इसकी मिनिमम वैल्यू हो सकती है वो क्या हो सकती है? cos 1 हो सकती है। बात समझ पा रहे हैं? ठीक है। यहाँ पर हम 2 चीज रख रहे हैं ना, 0 पे हमको क्या मिलता है? इसका मैक्सिमम मिलता है, तो हमने 0 रखा, हमको मैक्सिमम मिल गया। हमने यहाँ पर 1 रखा, ठीक है, 1 रख सकते हैं या फिर आप -1 रख सकते हैं, दोनों चीज वही आएगी। देखिए cos 1 रखिए
कॉस वन आपका जो होता है कॉस -1 के बराबर ही होता है, पता है ना आपको, ये चीज़ आपको तो पता होगी ना, कॉस माइनस थीटा इक्वल कॉस थीटा होता है ना। तो यही बात है, तो आप चाहे 1 रखिए चाहे -1 रखिए, तो यहाँ पर क्या होगा, ये वैल्यू आपकी जो है राइट हो जाएगी, ये आपका न्यूनतम मान होगा। क्लियर है? थोड़ा सा देखिए हो सकता है कन्फ्यूजन हो, लेकिन एक बार और समझेंगे तो क्लियर हो जाएगा। बाकी आप इस क्वेश्चन को याद रख सकते हैं, बहुत ज़्यादा जगहों पे ये क्वेश्चन आपको पूछा जा चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर आप याद रख सकते हैं कि इसका जो मिनिमम वैल्यू होती है वो cos 1 होती है, और जो मैक्सिमम होती है वो 1 होती है। क्लियर है? किसका? cos का नहीं, cos फिर जो इसका एंगल है वो क्या है, cos x, ठीक है। तो इसको हटाया जाए फिर। चलिए अब यहाँ पर बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगले क्वेश्चन से आपको और अच्छे से क्लियर होगा। चलिए, ये रेंज वाले क्वेश्चन जो है कभी कभी बच्चों को नहीं क्लियर होते, जो क्लास 10th के बच्चे हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो है कहाँ से स्टार्ट होती हैं, क्लास 11 से स्टार्ट होती हैं, है ना। आता है थोड़ा बहुत 10th में, लेकिन बच्चे उतना ध्यान नहीं देते उस चीज़ को। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है एक फंक्शन का क्वेश्चन है। फंक्शन जानते हैं ना, फंक्शन कहाँ से स्टार्ट होता है, ये भी आपका 11 से स्टार्ट होता है। चलिए, एफ ऑफ आर और से आर क्या होता है आपका, रियल नंबर, ठीक है। ये रियल नंबर, ये रियल नंबर, यानी कि आपका जो डोमेन है वो भी रियल नंबर है, कोडोमेन भी रियल नंबर है, ठीक है। प्रांत और सहप्रांत, ठीक है। तो अब देखिए इसमें क्या कहा गया है, एफ ऑफ एक्स क्या कहा गया है, एफ ऑफ एक्स जो है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस में है एक्स साइन एक्स, ठीक है। और आपके पास में ऑप्शन क्या क्या है, यहाँ पर लिखा है होगा, ठीक है। ऑप्शन क्या क्या है, एकाएकी आच्छादक, ठीक है। इंग्लिश वाले बच्चों से कहना चाहेंगे कि इसको थोड़ा सा आप लोग ट्रांसलेट कर लीजिएगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा ट्रांसलेट कर लीजिएगा, एकाएकी आच्छादक। उसके बाद है अंतःक्षेपी, आच्छादक, ठीक है। और उसके बाद क्या है, बहु एकाएकी आच्छादक। और उसके बाद क्या है, नन ऑफ बीज। यानी कि आपको बताना ये है कि जो आपका ये फंक्शन दिया गया है, ठीक है, जो फलन दिया गया है, जो यहाँ पर इक्वेशन बनाई गई है, वो कैसी होगी जब उसका डोमेन और कोडोमेन हम मैच कराएंगे तब, ठीक है। ये चीज़ आपने पढ़ी होगी सेट में, ठीक है। नहीं सेट में नहीं होता, ये आपका फंक्शन में होता है, ठीक है, फलन में होता है। क्लास 12th का आई थिंक शायद पहला ही चैप्टर है क्या ये, ठीक है। तो इसमें आप लोगों ने इस चीज़ को पढ़ा होगा। तो देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, हम ये समझते हैं कि ये जो हमारा इक्वेशन दिया गया है ये किस तरीके से है और कैसा है, ये हमने आपको पढ़ाया हुआ है पूरा, ठीक है। फंक्शन हमने आपको पूरा पढ़ाया हुआ है। अब समझिएगा, यहाँ पर अगर आप फंक्शन को देखेंगे तो इसमें आपको एक चीज़ दिख रही है जो कि है साइन फंक्शन, ठीक है, साइन आपको दिख रहा है। और आपको मालूम है कि जब भी साइन वैल्यू, मतलब साइन आया, कॉस आया, टेन आया, इस तरीके से चीज़ें जब इक्वेशन में आती हैं तो आपको पता है कि साइन की कई वैल्यूज, ठीक है, साइन की कई वैल्यूज के लिए उसका जो आउटपुट होता है वो सेम होता है। यानी कि हम लोग जब देखते हैं, पहले आपको समझाते हैं थोड़ा सा एकाएकी क्या होता है, अगर आप भूल गए हैं तो। यहाँ पर क्या होता है, ठीक है, एक एलिमेंट यहाँ पर मान लीजिए ए है, यहाँ पर बी है, यहाँ पर सी है, यहाँ पर क्या है, सी है, ठीक। और यहाँ पर क्या है, मान लीजिए कि एक्स है, वाई है और यहाँ पर जेड है। तो एकाएकी क्या होता है, एक का संबंध एक से हो, ठीक है, एक का संबंध एक से होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, एकाएकी कहते हैं, ठीक है, एकाएकी कहते हैं। और अगर साथ में जैसे कि इधर के जितने भी एलिमेंट हैं सब के सब इससे रिलेशन बना रहे हैं, यानी कि सबका किसी ना किसी से उनका इनपुट है, ठीक है, संबंध है, तो उसको हम कहते हैं कि वो आच्छादक भी होगा, यानी कि पूरा वो ढका हुआ होगा, ठीक है, आच्छादक होगा। लेकिन पहले हमको ये देखना है, पहले सबसे पहला काम हम यही करते हैं कि हम ये पता करते हैं कि एकाएकी है कि नहीं है, बस बात खत्म। उसके बाद देखेंगे आच्छादक है क्या है कैसा है, उसको देखेंगे बाद में। तो पहले एकाएकी की बात करते हैं। तो यहाँ पर ये साइन है, तो मान लीजिए कि अगर यहाँ पर हम फंक्शन में देखें, क्योंकि हमारा इनपुट देगा, आउटपुट इसका दूसरा कुछ आएगा, ठीक। तो अगर हम देखें तो अगर मान लीजिए कि यहाँ पर हम साइन की वैल्यू 30 दिए, समझिएगा, साइन की वैल्यू 30 दिए, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ पर 1/2 आएगी कि नहीं, साइन का मान 1/2 आएगा कि नहीं, मान लीजिए, ठीक है। और अगर हम साइन की वैल्यू 150 दे दिए तब भी ये जो वैल्यू है 1/2 ही आती है।
आपको पता है कि साइन 30 जितना होता है उतना ही वही वैल्यू साइन 150 की भी होती है, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर दो आउटपुट मिलके इनपुट, मतलब कि जो दो इनपुट्स हम दे रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, एक अपने ये इक्वेशन में, यहाँ पर जो इसका आउटपुट आ रहा है वो क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं ना कि एक का संबंध एक से नहीं है, ये यहाँ पर दो का संबंध एक से हो गया, तो ये एकाएकी तो नहीं है, तो एकाएकी नहीं है तो कैसा होगा, बहुएकाएकी होगा। तो इसको ऑप्शन को पहले ही कट कर दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर बात करते हैं कि आच्छादक होगा कि नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर नन ऑफ दीज भी है, तो इसको हमको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है, कि ये वाला भी ऑप्शन सही हो सकता है। अभी तो हमको लग रहा है कि बहुएकाएकी हो गया है, ठीक है, ये नहीं सही होगा, लेकिन यहाँ पर हमको देखना पड़ेगा कि अंतःक्षेपी तो नहीं है, अंतःक्षेपी तो नहीं है, ठीक है। तो अंतःक्षेपी नहीं है, ये कैसे पता करेंगे, तो देखिए यहाँ पर अंतःक्षेपी का क्या मतलब होता है। अंतःक्षेपी का ये मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर क्या है, ये हमारे पास में एक फंक्शन है, मतलब कि एक कोई इसका आउटपुट है, ठीक है। तो उसके बाद क्या है कि जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर एक और आउटपुट हो और इधर कुछ, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर 1/4 हो, यहाँ पर मान लीजिए, तो इससे संबंध हो एक छूटा हुआ हो, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, अंतःक्षेपी है, ठीक है। तो ये चीज होती है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये अंतःक्षेपी जो है वो भी नहीं बनेगा आपका। क्यों? क्योंकि यहाँ पर उसके बाद आच्छादक देख लेते हैं थोड़ा सा, अंतःक्षेपी के बाद में आच्छादक। तो आच्छादक पहले समझ लीजिए, फिर आप खुद ही समझ जाएंगे कि अंतःक्षेपी नहीं है। तो आच्छादक कैसे देखेंगे, देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, एक्स का क्यूब, ठीक है, और एक लिखा हुआ है एक्स का स्क्वायर, अब इसको सॉल्व करके करना बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा, तो हम आपको एक तरीके से बता रहे हैं कि ये इस तरीके से आप देख करके पता लगा सकते हैं कि एकाएकी है कि नहीं है, ठीक है, आच्छादक है कि नहीं है। तो दो आप लगा लेंगे तो उस खुद ही से अंदाजा लगा लेंगे कि कौन सा सही होगा, है ना। तो देखिए यहाँ पर अगर हम कोई भी वैल्यू रखेंगे, ठीक है, कोई भी वैल्यू रखेंगे, और आपको पता है कि हम कौन सी वैल्यू रख सकते हैं, रियल नंबर्स, यानी कि माइनस की भी रख सकते हैं और प्लस की भी रख सकते हैं, ठीक है। तो जब हम इधर वैल्यूज प्लस और माइनस के रखेंगे, यहाँ पर ये इक्वेशन इतना ही थोड़ी ना है, ये भी है इसमें, तो यहाँ पर जब ये वैल्यू रखेंगे, ठीक, तो यहाँ पर जब ये वैल्यूज रखेंगे माइनस की, तब भी ये प्लस में ही देगा, प्लस की रखेंगे तब तो प्लस में देगा ही, लेकिन ये जो है ये माइनस में देंगे तो प्लस में भी देगा, माइनस में भी देगा, है ना। मतलब प्लस रखेंगे तो प्लस में देगा, माइनस रखेंगे तो माइनस में देगा। तो कहने का मतलब है कि इसका अगर हम माइनस में भी रख रहे हैं वैल्यू और प्लस में भी रख रहे हैं, तो ये किस में दे रहा है, प्लस और माइनस में ही दे रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि जो रियल नंबर्स हम दे रहे हैं, पूरा का पूरा हमको रियल नंबर्स मिल रहा है भाई, माइनस वाली भी नंबर मिल रही है, प्लस वाली भी मिल रही है। तो कहने का मतलब जितना इधर इनपुट दे रहे हैं, इधर सब में आउटपुट कुछ ना कुछ उसका मिल जा रहा है, ठीक है। तो एक तरीके से सबका सम्मत किसी ना किसी से होगा ही होगा, ठीक है, कोई छूटा उसमें नहीं होगा। तो हम ये कह सकते हैं ये कैसा है, आच्छादक भी है, ठीक है। तो हमको ये पता चल गया कि बहुएकाएकी भी है और आच्छादक है, तो हमारा ये जो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये अंतःक्षेपी नहीं होगा, ना कि एकाएकी होगा। क्लियर है, इस बात को आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है और ऑप्शन सही से लगाने हैं, और इस तरीके के और भी जो क्वेश्चन है आपको पढ़ के रखने हैं। एक सेकंड, थोड़ा सा इसमें वो जो है पीडीएफ बंद हो गया, इसको ओपन कर देते हैं। कहाँ गया सर, है ना, क्लियर हो पा रहा है। तो इस तरीके का क्वेश्चन देखिए पूछ लिया गया है, जो आपका किससे क्वेश्चन है भाई, फंक्शन से क्वेश्चन है। अरे भाई हटो जल्दी से, एक सेकंड सर, कहाँ चला गया ये तो। पीडीएफ इसमें नहीं आया क्या, हो सकता है नेटवर्क से आए, कोई बात नहीं है, इसको हटा देते हैं, वहीं से पीडीएफ खोलते हैं ना। तो ये चीज़ जो है इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होता है, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लीजिए, बाकी हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्लियर, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या होगा। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा जो होगा वो क्या है, तो इतना ज़्यादा गर्मी लगता है कि पूछो ही मत। ओपन विथ, ठीक है, चलिए खुल रहा है पीडीएफ, ठीक। तो ये क्वेश्चन हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा इस तरीके का, आच्छादक एकाएकी बहुएकाएकी का,
इस तरीके के हमने क्वेश्चन आपको कई समझाए हुए हैं, तो और अच्छे से कॉन्सेप्ट अगर क्लियर करना है तो चले जाइएगा प्लेलिस्ट में, वहाँ से समझ लीजिएगा, ठीक है। तो इसको जो है अब खुलेगा अच्छे से, है ना। चलिए कोई बात नहीं। तो ये क्वेश्चन हो गया, लगा पाएंगे इस तरीके का क्वेश्चन। अच्छादक बहु एकाकी सब पता कर पाएंगे। देखिए जिसमें भी आप दिखे ना कि ये साइन फंक्शन है, कॉस है, तो आप समझ जाइए कि वो आपका एकाकी तो नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि उसका संबंध उससे नहीं होता है। और बाकी के जो टर्म्स उससे देखिए कि आच्छादक है कि नहीं है, ठीक है। इस तरीके से करके आप एक अंदाजा लगा करके लगा पाएंगे कि क्या होगा इसका आंसर। बाकी सॉल्व करेंगे तो थोड़ा सा समय लग जाएगा, ठीक। चलिए एक क्वेश्चन इसके बाद है, आप लोग इसको खुद से लगाने की कोशिश अगर करेंगे तो देखिए क्या करते हैं। चलिए एक बार कोशिश कीजिएगा, बाकी हम लगा करके बताते हैं कैसे करेंगे इसको। निम्न का क्रम है, निम्न एक सेकेंड, निम्न का क्रम है, निम्न का क्रम है, क्या क्या है सर। देखिएगा क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। आपको पहले तो लगेगा कि सर बहुत हल्का क्वेश्चन है ये तो, लेकिन फिर धीरे धीरे आपको लगेगा कि ये क्वेश्चन तो थोड़ा सा कठिन है सर, ठीक है। ठीक है, चलिए ये हो गया। ऑप्शंस हम लिखते हैं यहाँ पर, x इज ग्रेटर देन वाई, x इज ग्रेटर देन वाई इज ग्रेटर देन z, ठीक है। उसके बाद क्या है, x इज ग्रेटर देन z ग्रेटर देन y, और y इज ग्रेटर देन x ग्रेटर देन z, ठीक है। और उसके बाद है नन ऑफ दीज। तो ये क्वेश्चन बहुत आसान लग रहा है, लग रहा ही नहीं लग रहा है, बिल्कुल आसान लग रहा है। लेकिन इसको कैसे सॉल्व किया जाए, तो देखिए एक चीज़ हम आपको कई बार कह चुके हैं कि आपको जो है √2, √3, √4 की तो मालूम होगा, 5, 6, 7 और इधर लिखते हैं, और √8 और √9 और √10, इसकी वैल्यू आप याद कर लीजिए, हमने कहा था, ठीक है। इसकी वैल्यू आप याद कर लेंगे तो देखिए अगर आप याद किए होते तो ये क्वेश्चन तुरंत सॉल्व हो जाता है ना, ठीक है। तो इसकी वैल्यू आपको याद करनी पड़ेगी, और हम आपको देखिए इसमें बताते हैं, ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, ठीक है। इसमें होता क्या है, ये थोड़ा सा घुमा दिया है, जो बच्चे ट्रिक लगाते हैं ट्रिक को भी ब्रेक कर दिया है। कैसा, इसमें होता क्या है कि जब आप कभी भी इनकी वैल्यूज को देखेंगे तो इनकी और इनकी वैल्यूज के बीच लगभग 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 0.20 का अंतर होता है, ठीक है। 3 से 4 में भी देखेंगे तो लगभग 0.20 का अंतर होता है, ठीक है। कभी 16, 17 दिखेगा, कभी 20 दिखेगा, कभी 22 दिखेगा, लेकिन लगभग 20 के करीब ही दिखेगा, ठीक है। अगले में भी देखेंगे तो लगभग ऐसा दिखेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या किया, देखिए यही चीज तो कर दिया ना। सोचेंगे कि 8 और 7 के बीच लगभग 0.2 का अंतर होता है, 20 का, है ना। इसके बीच भी आप कंफ्यूजन हो गया। अगर इसमें कुछ और दिया होता तो हम कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर फिर ये जो है काम नहीं करेगा। तो कहने का मतलब हमको क्या वैल्यूज याद रखनी पड़ेंगी, तो बिल्कुल आपको वैल्यूज याद रखनी पड़ेंगी इस चीज़ की, ठीक है। वैल्यूज नहीं मालूम है तो फिर काम नहीं हो पाएगा। देखिए इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है 1.41, इसकी वैल्यू क्या होती है 1.73, ठीक है। और बाकी की इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, इसकी वैल्यू तो आपको मालूम ही है 2 होती है, ठीक है। इसी तरीके से सबकी वैल्यू आपको मालूम होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए कुछ आपको निकालनी वैल्यू आनी चाहिए, जैसे इसको हम लिख सकते हैं 4 दूनी 8, तो ये 2 √2 हो जाएगा। तो अगर आपको 2 की मालूम है तो इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 2 पॉइंट नहीं इधर से, हाँ 2.82 हो जाएगा। इसकी निकाल लिए, इसकी 3 आ गई, इसका आप नहीं निकाल पा रहे हैं, ठीक है, इसका नहीं आ पा रहा है इसका। तो एक तरीका हम आपको बताते हैं, ठीक है, एक तरीका निकालने का बताते हैं जिससे आप ये निकाल पाएंगे कि कैसे हम इस तरीके के जो वैल्यूज होती हैं उसको हम एक अप्रॉक्स निकाल सकते हैं, जिससे उसकी वैल्यू हमको कुछ ना कुछ हद तक तो पता चल जाए कि इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए। समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं, ठीक है। तो उसको हम कैसे निकालें, इस चीज़ के लिए एक फॉर्मूला जो है वो होता है, ठीक। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इस तरीके से समझिए। फॉर्मूला इसका है कि √a, जैसे मान लीजिए कोई भी वैल्यू है, जैसे मान लीजिए कि √8 है, ठीक है, तो ये वैल्यू है। तो अब इसमें ये देखिए कि यहाँ पर ये जो आपकी वैल्यू है जैसे कि 8 है, ठीक है, तो इसको कैसे कन्वर्ट किया जाए, इस तरीके से कन्वर्ट किया जाए कि किसी का स्क्वायर बने और प्लस में x बने। मतलब जैसे कि मान लीजिए कि आपका 10 है, ठीक है, 10 है, तो 10 को हम क्या बना सकते हैं, 9 +
1 बना सकते हैं, ठीक है। और 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं ना। तो उसी के करीब में आप इस काम को कीजिए, ठीक है। तो आपने क्या किया, आपको जैसे 5 नहीं आ रहा था तो 5 को आपने क्या किया, 5 को आपने कन्वर्ट कर लिया 2 का स्क्वायर प्लस 1, ऐसा कन्वर्ट कीजिए कि स्क्वायर आ जाए। तो 2 का स्क्वायर प्लस 1, तो ये 5 नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो आपको पहले इस तरीके से कन्वर्ट करना, जब आप कन्वर्ट कर चुकेंगे तो ये किसके इक्वल होगा। अब इसको हटा सकते हैं ना इधर से, अब इसको हटा देते थोड़ा सा, ठीक, इसको हटा देते। तो अब जब ये वैल्यू आपकी आएगी तो ये किसके बराबर रहेगी, यहाँ पर रहेगा n और यहाँ पर प्लस x और यहाँ पर 2n, ठीक है। ये इस वैल्यू के बराबर रहेगी, बात समझ पा रहे हैं। तो ये वैल्यू आपकी आ जाएगी और यहाँ से आप निकाल सकते हैं कि किसी का मान कितना होगा। क्लियर, समझ पा रहे हैं। अब यही चीज जो है माइनस के लिए भी काम करती है। जैसे कि मान लीजिए कि आप यहाँ पर एक वैल्यूज है जो भी है, मान लीजिए कि कोई दूसरी वैल्यू है b है मान लीजिए, ठीक है। तो इसको आपने इस तरीके से कन्वर्ट कर दिया। जैसे मान लीजिए कि आपको ये जो x रखना है बहुत ही छोटा रखना है। जैसे मान लीजिए कि आप क्या कर रहे थे, 7 को कन्वर्ट कर रहे थे। अब 7 को आप कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, 4 + 3 में, 4 + 3 में। तो इसमें क्या होगा, ये 2 का स्क्वायर बन जाएगा। लेकिन अगर आप इसको चाहें तो दूसरे तरीके से भी कन्वर्ट कर सकते हैं। इसको कन्वर्ट कर सकते हैं 3 × 3 = 9 - 2। तो इसको कम से कम रखना है, छोटा से छोटा इसको रखना है, ठीक है। तो ये वाला आपका ज़्यादा सही रहेगा, ठीक। तो यहाँ से माइनस वाले में क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ पर n माइनस और x/2n करना पड़ेगा। क्लियर है। तो इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कीजिए और सबकी वैल्यूज निकालिए और समझिए कि क्या है, किसका होगा, ठीक है। तो अगर आपको वैल्यू नहीं पता है तब की बात कर रहे हैं, तो इसको आप नोट कर लीजिए, ठीक है। बाकी हम आपको बताते हैं कि अगर आप इन दोनों की वैल्यूज निकालेंगे इसके थ्रू, ठीक है, और इन दोनों की मतलब वैल्यूज अलग अलग निकालने के बाद, ठीक है, और इसकी वैल्यू एक्चुअली में देखिए ये भी ना जो 3 आपको दिख रहा है ना, ये भी आपका √9 है। देखिए आप देखेंगे तो आपको ऑर्डर मैच कर रहा है ना पूरा बढ़िया सा, ठीक है। तो ये इस तरीके से हो गया। तो जब आप इसकी वैल्यू निकाल करके घटाएंगे तो सबसे बड़ी वैल्यू इसकी होगी y की। तो सबसे बड़ा आपका कौन सा रहेगा, y, फिर उसके बाद x रहेगा, फिर उसके बाद z रहेगा। अब ये वैल्यूज निकालने का काम आप कर सकते हैं, ठीक है। नहीं तो फिर हम आपको क्या करते हैं, 1 से लेकर के 10 तक का ये लिख करके दे देते हैं, आप उसको नोट कर लीजिए या फिर अपने से खुद से लिख लीजिए, ठीक। नहीं तो इससे निकाल करके कोशिश कर लीजिए, आ जाएगा, ठीक है। तो छोटा क्वेश्चन था, आप इसको खुद से सॉल्व कर सकते हैं। थोड़ा सा मेहनत कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, इससे देखिए आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। सही बात है कि नहीं है, y बड़ा है कि नहीं, ठीक। तो निकालिए और बताइए हमको सब, ठीक। और ये 10 नंबर तक आप याद कर लीजिए। 10 तो आपको याद भी नहीं करना है, ठीक है, ये तो याद ही रहता लगभग। इधर का 2 याद है, 9 का ऐसे याद है, ठीक है, 8 का ऐसे याद हो गया और इधर और याद ही हो जाएंगे। क्लियर, सबको याद कर लीजिए थोड़ा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको हटा दिया जाए। ये फॉर्मूला मेन काम है इस क्वेश्चन का, इसको याद कर लीजिए। बाकी देखिए क्वेश्चन आसान था, लेकिन अब यहाँ पर ये घुमाने वाला क्वेश्चन था। अभी बहुत सारे घुमाने वाले क्वेश्चन अभी आपको दिखाते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन घुमा रहे हैं, ठीक है। अगर आप नॉर्मल तरीके से सोचेंगे तो क्वेश्चन गलत होना ही है। थोड़ा सा आपको उसमें एडवांसमेंट लानी पड़ेगी सोचने में अपने, है ना। चलिए कोई बात नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। जो यहाँ पर लॉग को थोड़ा सा पढ़ा होगा, इसमें लिखा है कौन सा कथन सत्य है, ठीक है। कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन में देखिए लिखा है log 1 + 2 + 3 इक्वल में क्या लिखा है, log 1 + log 2 + log 3। ये क्वेश्चन ही बहुत बड़ा है लिखने में, लेकिन इसका आंसर बड़ी जल्दी से आएगा, ठीक है। लेकिन अब क्वेश्चन है तो लिखना पड़ेगा, क्योंकि PDF भी आप लोगों को नहीं दे सकते हैं, है कि नहीं सर, दे सकते हैं क्या, ठीक है। चलिए यहाँ पर क्या है 1 + 2 और उसके बाद प्लस में 5 और इक्वल में क्या है log 1 प्लस यहाँ पर O है, ठीक है, log 2 प्लस में फिर क्या है log 5, ठीक है। और इसी तरीके से जो है आपके ढेर सारे इसमें जो है ऑप्शन है इस तरीके से लिखे हुए। यहाँ पर लिखा हुआ है log 1 + log 3 + log 4, इस तरीके से ऑप्शन है। तो आप इसको बताइए कौन सा ऑप्शन इसमें से आपका राइट होगा। आप इसको देखिए
इसमें आप देख पा रहे हैं log 1 ये था, तो बच्चे सोचेंगे कि यार ये तो सही है, log 1 2 3 भाई log था, इसको सब में अंदर कर दिया, आ गया। इसमें अंदर किया, इसमें भी तो वही चीज़ आ रही है, इसमें अंदर किया वही चीज़ आ रही है, इसमें अंदर किया वही चीज़ आ रही है। सब सही है क्या ऑप्शन? यही लगता है, देखने के बाद क्वेश्चन लगता है सब सही है, सारे में लगा दो, चारों में लगा दो, चारों भर दो बोला ऐसे से, लेकिन एक सही होता है ना सर। कैसा, कैसे पता करेंगे? देखिए आपने यहाँ पर देखा आंखों का खेला है सर, आंखों का धोखा है। यहाँ पर देखा प्लस था प्लस था प्लस था प्लस था प्लस था प्लस था, यहाँ पे धोखा हो गया सर, मल्टीप्लाई लगाया हुआ है, मल्टीप्लाई लगा हुआ है। और मल्टीप्लाई में ये प्रॉपर्टी होती है कि अगर आप log m इंटू n निकाल रहे हैं तो आप इसको log m प्लस log n कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप log m इंटू n इंटू p निकाल रहे हैं तो आप इसको log m प्लस log n प्लस log p भी कर सकते हैं, ठीक है। चाहे 2 हो चाहे 3 हो, सबको प्लस में कर सकते हैं। क्लियर है? एक प्रॉपर्टी हम आपको और बताते हैं, ये सब छोटी प्रॉपर्टी है, आपको पता नहीं चाहिए। log अगर मान लीजिए कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, मान लीजिए कि लिखा हुआ है 2/3, तो आप इसको लिख सकते हैं log 2 माइनस log 3, ठीक है। बटे में रहेगा तो माइनस हो जाएगा, मल्टीप्लाई में रहेगा तो जुड़ जाएगा। क्लियर? चलिए तो इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, कौन सा ऑप्शन सही होगा? ये वाला नहीं, ये वाला सर। चलिए ठीक है, देखिए log से भी क्वेश्चन बन गया ना, log से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन गया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब जैसे जैसे चलते जाएंगे क्वेश्चन और भी अच्छे होते जाएंगे। चलिए क्वेश्चन फिर से आ गया, सेट से क्वेश्चन आ गया आपके, सेट से, सेट चैप्टर नंबर क्लास नंबर 11 चैप्टर नंबर 1 सेट, ठीक है। सेट मतलब समुच्चय से क्वेश्चन आ गया। यदि समुच्चय ए तथा बी, मतलब दो समुच्चय ए और बी है, ठीक है, जिसमें से क्या दिया है, दो समुच्चय क्या है, एक ए है और एक क्या है, बी है, दोनों क्या है, सेट है। सेट मतलब उसका एक ऑर्डर है, ठीक है। अब इसमें क्या कह रहा है, कह रहा है कि ए इंटरसेक्शन बी इक्वल ए इंटरसेक्शन सी तथा ए यूनियन बी इक्वल ए यूनियन सी, ठीक है। तो आपके ऑप्शन है अब, ठीक है। अब आपके ऑप्शन है ए इक्वल बी, एक सेकंड यार बंद कर दिए इसको, तो ए इक्वल बी, बी इक्वल सी, बी इक्वल सी, ए इक्वल सी, ए इक्वल सी, सबको बताना है जल्दी से, या फिर NOT नोटा ले लो भैया, नोट ले लो, देखो नोट ही लिखा हुआ रहता है। तो बताइए कौन सा सही होगा इसमें से? सेट भी नहीं दिया है कि सेट से हम कर लें, सेट अगर दिया होता तो आप दिमाग लगाते कि चलो सेट है उसका कॉम्बिनेशन, इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं, यूनियन निकाल लेते हैं, दिमाग लगाते हैं, हो जाता है शायद। लेकिन सेट ही नहीं दिया सर, अब कैसे किया जाए? सेट अपने से बना लिया जाए? नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? पता नहीं उसका इंटरसेक्शन हो कि ना हो, है ना। सही बात है, बना के कर सकते हैं अगर आप चाहें तो, अगर आप बुद्धि लगाते हैं तो हो सकता है क्वेश्चन, लेकिन समय ज़्यादा लग जाएगा सर। तो देखिए यहाँ पर क्या किया जाए, क्या किया जाए। आप अगर देखेंगे तो ए इंटरसेक्शन बी एज सी, जैसे बी वैसे सी, सही बात है ना, और इक्वल रखा हुआ है। अच्छा, ए यूनियन जैसा है वैसा है, लेकिन फिर से वही चीज दिख रही है, जैसा बी वैसा सी। मतलब ये कह रहा है कि आप बी की जगह सी रख सकते हैं तब भी वो इक्वल होगा, बी की जगह सी रख सकते हैं तब भी इक्वल होगा। क्या मतलब निकला? बी इक्वल सी, है ना। छोटा सा क्वेश्चन नहीं है, छोटा सा क्वेश्चन, ठीक है, घुमा देगा। चलिए बता दिए इसलिए सरल हो गया। चलिए समझ गए, आगे बढ़ा जाए। चलिए तो यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करना है सर, हम नहीं करेंगे सॉल्व ज़्यादा, क्योंकि ये क्वेश्चन हम थोड़ा सा बताएंगे, बाकी आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। चलिए क्या लिखा हुआ है, किसी गोले, किसका क्वेश्चन है, मेंसुरेशन का। किसी गोले की त्रिज्या, त्रिज्या जानते हैं क्या होता है? क्या होता है सर? डिफिनेशन पता है सर? डिफिनेशन से क्या होता है?
मालूम है ना त्रिज्या क्या होती है, ठीक है। 2.98 सेंटीमीटर हो जाती है, हो जाती है। तो उसके आयतन में कमी होगी। उसके आयतन में कितनी कमी होगी सर? ऑप्शन क्या क्या लिखा है? 0.02 सेंटीमीटर क्यूब यहाँ पर लिखना चाहिए, ठीक है। जहां से भी क्वेश्चन आया हुआ है उसमें क्यूब नहीं लिखा हुआ है, क्यूब। उसके बाद क्या है? 0.007 सेंटीमीटर क्यूब। उसके बाद है नन ऑफ दीज। नन ऑफ दीज को हल्के में मत लिया कीजिए, बहुत खतरनाक ऑप्शन होता है। बहुत आसान क्वेश्चन है। क्या है? यहाँ पर एक गोला है, गोला मतलब गोला का, गोले का आयतन क्या होता है, यानी कि वॉल्यूम क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। यानी कि आप पहले निकालिए 3 सेंटीमीटर पे इसका वॉल्यूम क्या था, फिर निकालिए कि इतने सेंटीमीटर पे वॉल्यूम क्या था, दोनों को घटा दीजिए, बस बात सिंपल है, फॉर्मूला लगाना है। लेकिन ये कठिन नहीं है क्वेश्चन, लेकिन कैलकुलेशन इसका हार्ड है। क्यों? क्योंकि इतना बड़ा दे दिया है ना। अगर आप देखेंगे, ठीक है, तो मान लीजिए कि अगर आप मान रहे हैं कि जब ये गोला 3 सेंटीमीटर का था, तो 3 सेंटीमीटर के लिए इसका जो वॉल्यूम आएगा, आर के जगह बस 3 रखना है, इसका क्यूब हो जाएगा, ठीक है। वही चीज जब आप देखेंगे 2.98 के लिए, तो इसके लिए यहाँ पर फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 4/3 पाई और 2.98 का क्यूब। अब इन दोनों को घटा दीजिए, ठीक है। तो घटाने के लिए आप क्या कीजिए, ठीक है, यानी कि जो वॉल्यूम में डिफरेंस आएगा, जिसको हम डेल्टा वी कह सकते हैं, डेल्टा वी, ठीक है, वो इसमें ऐसे करके भी हम लिख सकते हैं, ठीक है, ऐसे करके भी तो लिख सकते हैं। तो 2.98 का क्यूब, अब 2.98 का क्यूब करना बड़ी बात है, और सही सही करना बड़ी बात है, ठीक है। आप इसको एक फॉर्मूले का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें हम लोग इसको हम लिख सकते हैं 3 - 0.2 का होल क्यूब। ऐसे करके भी तो काम को कर सकते हैं भाई, इसको करके भी तो कर सकते हैं। इसमें a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला लगा के कर सकते हैं, लेकिन बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा अपने कमर को कसना है और इसके कैलकुलेशन को जल्दी से करना है। देखिए, इसमें आप ये पार्ट और ये पार्ट को कॉमन देख रहे हैं, तो इसको बाहर निकाल दीजिए, ठीक है। इसको बाहर निकाल दीजिए, तो यहाँ क्या बचेगा? ये 3 3 9, सॉरी 3 3 9 3 27 आएगा। ये तो 27 आ गया, लेकिन यहाँ पर बीच में माइनस। अब इसका क्यूब आपको करना है और ब्रैकेट बंद कर देना है लगा करके। तो इसका क्यूब आप करेंगे, ठीक है। हमारे पास में है यंत्र, ठीक है। कौन सा यंत्र है सर? कौन सा यंत्र है? कैलकुलेटर सर। कहाँ गया कैलकुलेटर? कैलकुलेटर आ गया। कैलकुलेटर में हमने लिखा 2.98 मल्टीप्लाइड बाई 2.98। आपके पास में कैलकुलेटर नहीं रहेगा, फिर से मल्टीप्लाइड बाई 2.98, 3 बारी हमने किया। और इसकी जो वैल्यू आ रही है टोटल है, ये तो कम आ रही है भाई, चलिए कोई बात नहीं है, ये आ रही है 26.463, ठीक है। थोड़ा दूरी तक लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर कई पॉइंट तक लिखा हुआ है। तो इतना आ गया। अब इसको क्या करते हैं ना, 27 में घटा ही देते हैं, पूरा कैलकुलेशन अब कर ही लेते हैं। अब इसको घटाना है 27 में, तो 27 में इसको घटाना है, तो माइनस में क्या करना है, 27 करना है। तो इसमें नहीं, इसको, ठीक है, इसमें क्या होता है भाई, इसको अगर हम घटाएंगे तो आएगा 0.536, ठीक है, इतना करके आ रहा है। तो अब इसका मल्टीप्लाई हम कर देते हैं 4 के साथ और पाई के साथ, ठीक है। चलिए कर देते हैं सर, सब कुछ यहीं कर देते हैं। आपको जल्दी जल्दी करना है खुद से, ठीक है। इक्वल, और इसका मल्टीप्लाई किसके साथ करना है? पाई के साथ। पाई के साथ हमने इसका मल्टीप्लाई कर दिया, इक्वल कर दिया, और फिर मल्टीप्लाई हमने इसका 4 के साथ कर दिया, इक्वल कर दिया, और हमने इसको डिवाइड कर दिया किसके साथ? 3 के साथ। 3 के साथ हमने इसको डिवाइड भी कर दिया। तो टोटल ये सॉल्व करेंगे अगर आप भी और हम भी या कोई भी, तो ये आएगा इतना सेंटीमीटर ही सब कुछ है ना। एक बार देख लेते हैं कहीं पर यूनिट तो नहीं चेंज है सर।
सेंटीमीटर 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 सब सही है, ठीक है। तो यहाँ पर यह आएगा इतना सेंटीमीटर क्यूब, जो कि आपके ऑप्शन में नहीं दिख रहा है, ठीक है। यानी कि इतना जो है आयतन उसका कम हो जाएगा। अब आपके ऑप्शन में कहीं पर दिख रहा है? बिल्कुल नहीं दिख रहा है। तो कैसे किया जाए? नन ऑफ दीज लगा दिया जाए, ठीक है, नन ऑफ दीज लगा दिया जाए। या फिर हो सकता है जिस बच्चे ने क्वेश्चन दिया हो उसमें कुछ मिस्टेक रही हो। वैसे मिस्टेक तो नहीं होगी, ऑप्शन में मिस्टेक हो सकती है लेकिन क्वेश्चन में कोई मिस्टेक नहीं है, ठीक है। तो चलिए कोई बात नहीं है, इसको इस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है, आप लोग इसको सॉल्व कीजिए। बाकी अगर किसी को लगता है कि इसका कोई आंसर और है तो प्लीज़ कमेंट में बता सकता है, ठीक है। कमेंट सेक्शन, कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है हरदम, ठीक है। कमेंट इसीलिए तो होता है ना, सही गलत का कमेंट कीजिए, उस पर टिप्पणी कीजिए, सही है गलत है क्या है। इसके बाद वाला क्वेश्चन सर घुमा देगा आपका। क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन तो आसान है लेकिन 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 इसका ऑप्शन खतरनाक है, आता ही नहीं है इसका ऑप्शन, ठीक है। आप सोचेंगे कि आ जाए लेकिन फिर कहेगा कब नहीं आएंगे। किसी गोले का क्षेत्रफल घन के क्षेत्रफल के बराबर है तो उनके आयतनों का अनुपात होगा। उनके आयतनों का अनुपात होगा। अनुपात सुनिए सर, ये क्या है? यहाँ पर क्या लिखेंगे? यहाँ पर लिखेंगे पाई, पहला ऑप्शन हो गया। √2 रेशियो √पाई, ठीक है। और आंसर कैसे आई? चलिए यहाँ पर है पाई, फिर से लास्ट में क्या है? IRT का प्रसिद्ध और प्रचलित और सबसे सुंदर और सबसे अच्छा ऑप्शन नन होती है। चलिए कोई बात नहीं है सर, कैसे सॉल्व किया जाए इसको, कैसे करते हैं। यहाँ पर देखिए सबसे बड़ा कंफ्यूजन क्या है ना क्वेश्चन में, जैसा क्वेश्चन हमको मिला वैसा लिख दिया हमने। यहाँ पर लिखा हुआ है कि क्षेत्रफल घन का, इसमें लिखा है कि गोले का क्षेत्रफल और घन का क्षेत्रफल। तो अब यहाँ पर क्षेत्रफल दिया, क्षेत्रफल 2 होता है क्योंकि ये 3D फिगर है, ठीक है। 3D फिगर है तो 2 क्षेत्रफल होता है, एक संपूर्ण पृष्ठीय होता है, एक पार्श्व पृष्ठीय होता है। हमने आपको कहा था कि जब कुछ नहीं लिखा है तो हमेशा क्या लीजिए? संपूर्ण पृष्ठीय लीजिए, ठीक है। तो चलिए सर एक बार लेकर के करते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल घन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर है, ये कह रहा है। तो गोले में क्या होता है? एक त्रिज्या होती है, और घन में क्या होता है? एक भुजा होती है, वही भुजा सारी जगह बराबर होती है। तो गोले की त्रिज्या को हम क्या मान लेते हैं? r मान लेते हैं, और घन की भुजा को हम a मान लेते हैं, ठीक है। तो इसका क्षेत्रफल क्या आ जाएगा? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका क्या आएगा? इसका आएगा गोले का 4πr²। वाह सर, क्या बात है सर। घन का क्षेत्रफल कितना आता है सर? घन का क्षेत्रफल अगर आप निकालेंगे 6a² करके आएगा। बहुत बढ़िया सर। अब यहाँ से हमको r की वैल्यू निकाल लेनी है या फिर a की वैल्यू निकालनी है। हम किसकी निकालें? आप जो कहेंगे उसकी निकाल लेते हैं। चलिए a से तो मेरा नाम है, r से निकाल लेते हैं, ठीक है। तो r से अगर हम वैल्यू मतलब r की वैल्यू निकालेंगे तो r को क्या करना पड़ेगा? अकेला करना पड़ेगा। जिसकी वैल्यू निकालनी है उसको अकेला खड़ा कर दीजिए, खुद ही पता चल जाएगा कितना ताकतवर है। तो इसको इधर भेजना पड़ेगा। जब इसको इधर भेजेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 6 और a² और यहाँ पर हो जाएगा 4π, यही हो जाएगा ना। अब देखिए यहाँ से कुछ चीजें कट भी जाएंगी, 6 और 4 कट जाएगा तो यहाँ से आपका हो जाएगा 3, यहाँ से हो जाएगा 2, ठीक है। अब ये स्क्वायर है, इसको इधर भेजेंगे तो ये किस में जाएगा? √रूट में जाएगा, है ना। अब इसमें से अगर आप देखिए कुछ बाहर निकल सकता है, a इसके अंदर स्क्वायर में है तो a जो है बाहर निकल सकता है और बाकी 3 जो है वो अंदर ही रहेगा, तो यहाँ पर a बाहर आ जाएगा। तो r की वैल्यू हमारे पास में ये टोटल आ गई। क्लियर है? ये हमारा क्वेश्चन में कह रहा था, हमने निकाल लिया। अब जो पूछ रहा है, कह रहा है कि इसके आयतनों का अनुपात, यानी कि गोले का फिर घन का, जिसका पहला नाम ले उसको ऊपर रखना है, जिसका बाद में नाम ले उसको नीचे रखना है अनुपात में, ठीक है। 1000 बार बता चुके हैं। तो अब देखिए सबसे पहले गोले का आयतन क्या होता है? गोले और अपॉन में क्या लिखना है? घन, ठीक है। अपॉन में घन का आयतन, वी लिख दिया यानी कि आयतन। तो ये स्फेयर का हो गया और ये घन यानी कि घन को हम किससे लिखते हैं? क्यूब से, ठीक है, क्यूब का हो गया, ठीक है।
तो चलिए इसका लिखते हैं। इसका होता है आयतन होता है 4/3 पाई और r क्यूब। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, गुड बॉय गुड बॉय, है ना। इसके बाद इसका कितना होता है, इसका आयतन होता है a क्यूब। क्या होता है, a क्यूब, a क्यूब, यही होता है ना, a क्यूब होता है, बिल्कुल होता है सर, हमने रख दिया। अब यहाँ पर हमको क्या करना है, एक जगह तो a रहने देना है, क्योंकि r की वैल्यू जो हम निकाले हैं, अब r की वैल्यू यहाँ पर रखनी है ताकि r हटे और यहाँ पर केवल a बचे और उसमें से कुछ कट पीट होकर के हमारा आंसर आए। तो r की जगह पर हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को टोटल पुटअप करेंगे। ठीक है, इस टोटल वैल्यू को यहाँ पर हमने इसको पुटअप किया, समझिएगा इस क्वेश्चन को, है ना। 2 पाई और यहाँ पर क्या लगाएंगे, बाहर में क्यूब तो लगाएंगे ही, क्योंकि r क्यूब था और ये केवल r की वैल्यू है। तो यहाँ से जब हम इस क्यूब को हटाएंगे तो आप देखेंगे कि ये जो a है, ये जो a है वो क्या हो जाएगा, क्यूब में हो जाएगा और ये अलग से क्यूब में हो जाएगा। भाई दो चीज है ना। तो अगर आप m इंटू n होता है और यहाँ स्क्वायर होता है तो m का स्क्वायर इंटू n का स्क्वायर नहीं होता, होता है ना, प्रॉपर्टी हमने आपको पढ़ाई है। तो यहाँ पर यही चीज हो जाएगी। तो अब देखिए a क्यूब से a क्यूब कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से जब ये कट गया तो सिंपल आपका जो है टोटल अब केवल इतना ही झमेला जो है बचा हुआ है ना, इतना, ठीक है। बस आप इसी को सॉल्व कर लेंगे, नीचे 1 है कोई मतलब उससे नहीं है, ठीक है। इसी को सॉल्व कर लेंगे आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन अब इसको सॉल्व करना दिक्कत है, क्यों, क्योंकि अब इसमें आप देखेंगे कैसे करें कैसे करें, क्या करें क्या नहीं करें, कैसे होगा सॉल्व, सबसे बड़ा समस्या है। तो देखिए जब इस तरीके की कंडीशन है तो थोड़ा सा दिमाग कीजिए ठंडा और इसको पिलाइए थोड़ा सा पानी और यहाँ पर कैसे इसको करना है इसको थोड़ा समझिए, ठीक है। तो देखिए इसके लिए क्या करेंगे, हम थोड़ा सा बुद्धि लगाएंगे, यहाँ पर क्रॉस करेंगे, ये क्यूब है तो क्यूब का मतलब होता है कि 3 बारी, ठीक है। यहाँ पर मल्टीप्लाइड बाई 3 बारी, यही चीज मल्टीप्लाइड बाई 3 बारी, यही तो होता है क्यूब का मतलब, ठीक। हमको ये भी पता है कि ये दोनों जुड़ अगर मल्टीप्लाई होंगे, अंडर रूट के अंदर अगर सेम वैल्यू है, अगर मल्टीप्लाई होता है 2 ठो, तीसरा छोड़ दीजिए, 2 मल्टीप्लाई होता है तो ये पूरा सॉल्व होकर के कितना हो जाता है सर, ये पूरा सॉल्व होकर के जो अंदर की वैल्यू रहती है वही आ जाता है, ठीक है। यानी कि एक तरीके से मान लीजिए कि अंडर रूट आपका हट जाता है तो 3/2 पाई आ जाएगा। तो अब देखिए यहाँ से क्या होगा, 3 से 3 निपट जाएगा, ठीक है, पाई से पाई कट जाएगा क्योंकि ये बाहर है अंडर रूट के, ठीक है, इधर से कट रहा है और यहाँ से ये कट जाएगा, ठीक। तो टोटल ये चीज जो है इससे कट करके यहाँ पर कितना बचेगा, टोटल 2 बचेगा, कितना बचेगा, 2 बचेगा। अब इस 2 को भी अंदर ले जाइए, अंदर क्यों ले जा रहे हैं सर, देखिए यहाँ पर सब अंडर रूट में है, तो अंडर रूट में है, बाहर किसी को नहीं ले जाना है, इसको अंदर ले जाइए। तो जब इसको अंदर ले जाएंगे तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, अंडर रूट के अंदर जब कोई चीज जाती है तो स्क्वायर हो करके जाती है, तो जब इसके अंदर जाएगी तो हो जाएगी 4 गुणते 3 और अपॉन में 2 पाई। तो यहाँ से 2 से जो है ये 4 कट जाएगा कितनी बारी में, 2 बारी में, और 3 दूनी कितना होता है 6। तो यहाँ पर जो इसका रेशियो आ जाएगा सर, यहाँ पर जो इसका रेशियो आ जाएगा, अगर आप इसको अलग अलग करेंगे तो अंडर रूट 6 और रेशियो में अंडर रूट पाई, आपके ऑप्शन में है कहीं पर ये वाला ऑप्शन, ठीक है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, समझ पाए नहीं समझ पाए, बढ़िया से एकदम समझ में आ गया ना। तो इसी तरीके के बहुत सारे क्वेश्चन हमारे पास में यहाँ पर हैं, और भी क्वेश्चन हैं, बहुत सारे क्वेश्चन हमने लगवा दिए हैं, जो हमने आपको प्लेलिस्ट बताई उस पर बहुत सारे क्वेश्चन हैं, ठीक है। और अब यहाँ पर अगर और क्वेश्चन तो है यहाँ पर, लेकिन और क्वेश्चन सॉल्व करा देंगे तो अगली क्लास के लिए 2-3 क्वेश्चन बचेंगे। तो अगली क्लास में ही बाकी के जो बचे हुए क्वेश्चन हैं, यहाँ पर कितने क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन ये है, 2 है, 3 है, इधर 4 5 6 और एक क्वेश्चन ये हो गया 6 हो गया, और इधर एक है 7 और ये 8, ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर का लगवाए हुए हैं। तो 8 क्वेश्चन है तो वो अगली क्लास में लगवा देंगे, ठीक है। 5 क्वेश्चन अगली क्लास में, 5-6 क्वेश्चन लगवा दिए, ठीक। तो इस तरीके से जो है आप जो है जाइए, ठीक है, चैनल के अंदर, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन को ऑन रखिए, ताकि इस तरीके की जो प्लेलिस्ट है, जो वीडियोज़ हैं, आपको मिलती रहे, और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। और हम आपको फिर से दिखाना चाहेंगे इसको थोड़ा सा झलक, क्योंकि कुछ लोगों को लगता है कि जो है वो PDF जो है नहीं है। तो आप यहाँ पर देखिए, ये जो है आपको मॉडल पेपर यहीं से ये जो है, बट हम आपको ये दे नहीं सकते, ठीक है, बात ये है, क्योंकि PDF मिल जाता है तो वो तरह तरह से शेयर होने लगता है, क्लियर। तो इसको जो है आप लोग समझिए, और आप अपने कॉपी में लिख सकते हैं, बल्कि हमने सारे क्वेश्चन सॉल्व करा दिए हैं और उसी तरीके के और भी क्वेश्चन सॉल्व कराते रहते हैं, ठीक है। तो इसको देखिए और बाकी
चीज़ों को भी समझिए। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।